बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में अगला मुख्यमंत्री कौन, इसकी चर्चा जो है वो गरमाने लगी है। एक बार फिर से यह जो मुद्दा है वो बिहार में गरमाने लगा है। वजह है सी वोटर सर्वे। अब ये क्या है वो हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम बता दें कि बिहार में जो सीएम का चेहरा होने वाला है उसको लेकर अब जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म होने लगा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा है, उनसे बात करेंगे। सी वोटर सर्वे आ चुका है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, और इसमें सबसे बड़ी बात जो देखी जा रही है, नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर आए हैं और सबसे पहले तेजस्वी यादव, दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर भी अब इसमें आ चुके हैं। जो 5 चेहरों की जो नाम चल रही है उसमें सम्राट चौधरी का भी नाम शामिल है और अब चिराग पासवान भी इसमें आ चुके हैं। क्या है यह पूरा सी वोटर सर्वे और इसके मुताबिक क्या चल रहा है? नहीं, बिल्कुल एक सी वोटर सर्वे जो है वो मानी हुई संस्था है और आमतौर पर ये सर्वे कराते रहती है। सिर्फ सीएम फेस ही नहीं, कौन सा गठबंधन चुनाव जीत सकता है, संभावनाएं प्रबल किस तरह से किस तरफ दिख रही हैं, इस तरह के सर्वे चलते रहते हैं। खासतौर से चुनाव से पहले इस तरह के सर्वे होते हैं। जो सी वोटर का सर्वे आया है वो सर्वे काफ़ी चौंकाने वाला बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात थी कि ये बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, लेकिन सी वोटर सर्वे में ये दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता घट रही है। यानी मुख्यमंत्री जितने लोकप्रिय पहले थे उतने लोकप्रिय अब नहीं हैं। इसके अलावा आपको एक और रोचक तथ्य मैं बताऊं कि सी वोटर सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव का भी ग्राफ गिरा है। तेजस्वी यादव का भी ग्राफ गिरा है। ये बात अलग है कि सी वोटर सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव अभी टॉप पर चल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का ग्राफ जो है वो भी गिरा है। तो ग्राफ किसका बड़ा है? ग्राफ बड़ा है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर के ग्राफ में 2% की बढ़ोतरी दिखाई जा रही है। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और चूंकि एक ट्रेंड पिछले दिनों देखा गया था कि प्रशांत किशोर जिस तरह से घूम रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, तो हो सकता है इसका फ़ायदा उन्हें मिला और प्रशांत किशोर का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ग्राफ सम्राट चौधरी का भी बड़ा है। सम्राट चौधरी भी सीएम फेस के रूप में सामने आए हैं और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से हरियाणा के सीएम ने सम्राट चौधरी को बताया था कि इन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हालांकि उसके बाद कंट्रोवर्सी भी हुई, जेडीयू ने आपत्ति जताई। बाद में सम्राट चौधरी ने खुद कहा कि नहीं, नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। ग्राफ बढ़ा है चिराग पासवान का भी, और चिराग पासवान चूँकि काफ़ी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, खासतौर से जो जिस समाज से आते हैं वो पासवान समाज में उनकी लोकप्रियता काफ़ी है और यही वजह है कि चिराग पासवान का ग्राफ भी बढ़ा है। लेकिन जिन लोगों का ग्राफ बढ़ा है उनमें सबसे टॉप पर कौन है? तो सबसे टॉप पर प्रशांत किशोर है। और प्रशांत किशोर की श्रेणी अगर हम देखें तो तेजस्वी के बाद दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर तेजस्वी यादव है और उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर है। तो सी वोटर का सर्वे अपने आप में बहुत सारे संकेत दे रहा है, चूँकि स्वाभाविक तौर पर चुनाव से पहले बहुत तरह के सर्वे होते हैं और सभी दल अपने अपने तरफ से चाहते भी हैं कि कुछ सर्वे आएँ जिससे ये जानकारी मिल सके कि आखिर उनकी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ रही है। तो प्रशांत किशोर इस मामले में थोड़े से कह सकते हैं कि ग्राफ उनका बढ़ा है, लेकिन समय वक्त बहुत कम है और चूँकि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी की गैप की बात कहें तो काफ़ी लंबा गैप दिखता है यहाँ पर, सीधा डबल गैप दिखता है यहाँ पे। तो इस गैप को कैसे पी के भर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार की लोकप्रियता वाकई कम हो रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर के क्या एनडीए की तरफ से या फिर जेडीयू की तरफ से कोई विशेष मुहिम कैंपेन चलाया जाएगा ताकि चुनाव से पहले एक बार फिर से नीतीश कुमार अपनी लोकप्रियता को हासिल कर सके। लेकिन फिलहाल जो ये कहा जाता है जो मतदाता होते हैं उनमें युवा वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लगभग अब 58% के आसपास युवा वोटर जो है बिहार में वोट करेंगे। तो उनका मन मिजाज जो है वो युवा चेहरा देखना चाहते हैं नेतृत्व करते हुए। इसीलिए तेजस्वी यादव का नाम आगे आ रहा है और उसके बाद प्रशांत किशोर का नाम आगे आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये सी वोटर का सर्वे आया है वो कितना ज़मीन पर उतर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है और जो सी वोटर्स के हिसाब से देखी जा रही है, केवल 2% का ही अंतर दिख रहा है। तो ये 2% नीतीश कुमार पर कितना भारी हो सकता है और प्रशांत किशोर के लिए कितना फायदेमंद होगा? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो गैप आप कह रही हैं 2% का है,
और अगर आप ऑन द होल जाइएगा, जो सी वोटर ने अपना सर्वे किया है, तो उसमें दिखाया जा रहा है कि महागठबंधन लीड कर रहा है। महागठबंधन इस समय वही 2% से लीड कर रहा है और एनडीए 2% से लूज़ कर रहा है। इस तरह का भी सर्वे आया है। सवाल है कि ये जो 2% हैं, ये 2% कैसे मैनेज किए जा सकते हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है। गठबंधन की बात करें, पर्टिकुलर शख्सियत की बात करें, उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। लेकिन एक चीज़ है कि मनोबल जो है ना, एक मनोबल बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो आपको अगर सर्वे में दिखाया जा रहा है कि आप उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं, तो मनोबल बढ़ता है। उससे जो आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो बदलता है और स्वाभाविक तौर पर एक इमेज बिल्डअप होता है कि नहीं, इस आदमी में कुछ बात है, तब तो सर्वे में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है या फिर ग्राफ घट रहा है, तो उसके पीछे ये ज़रूर होता है कि एक तो नीतीश कुमार के साथ समस्या ये हो गई कि तेजस्वी यादव लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर के सवाल खड़े करते रहे हैं और उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। और आरजेडी की ये स्ट्रैटेजी है कि आप स्वास्थ्य को लेकर के नीतीश कुमार को घेरिए, उन पर सवाल खड़े कीजिए, और यही वजह है कि थोड़ा सा ग्राफ में उसका असर पड़ा है। लेकिन तेजस्वी यादव के भी ग्राफ में असर पड़ा है। लेकिन जब आप गैप देखेंगे तो गैप बहुत बड़ा है, गैप बहुत बड़ा है और ख़ास तौर से प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के बीच का गैप बहुत बड़ा है और अभी जो चुनाव का वक्त है वो बहुत कम है। तो ऐसे में पीके के सामने भी चुनौती है, पीके के सामने भी चुनौती है कि वो इस गैप को कैसे मैनेज करेंगे। नीतीश कुमार के सामने भी चुनौती है कि इस गैप को कैसे मैनेज करेंगे और तेजस्वी यादव के लिए हो सकता है ये बहुत बेहतर समय हो, वो देख रहे हों कि मैं सबसे आगे हूं और जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं वो काफ़ी पीछे हैं। तो आरजेडी फील गुड में ना रहे और नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के लिए ये चुनौती का समय है कि नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि मेरी लोकप्रियता फिर से बरकरार रहे, बनी रहे। प्रशांत किशोर चाहेंगे कि हर हाल में इस गैप को भरा जाए। सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी ऑलरेडी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस रहेंगे और चिराग पासवान भी कह चुके हैं सीएम फेस रहेंगे। तो अगर इन सबको मिला दिया जाए तो स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहूँगी आशुतोष, क्योंकि सी वोटर्स की जब से बात हुई है तब से बिहार में जो राजनीति है वो कहीं गरमाने लगी है, सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या सी वोटर्स सच में फ़र्क लाएगा, और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सी वोटर जो सर्वे हुआ है वो पहले जब भी सर्वे हुआ तो उसके रिजल्ट्स कितने प्रतिशत सही रहे, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल के दिनों में कई चुनाव परिणाम ऐसे हुए हैं जब सर्वे फेल कर चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोकसभा चुनाव आप देख लें, इसके अलावा कई विधानसभा चुनाव ऐसे हुए जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव में भी ऐसा देखा गया, लोकसभा चुनाव में भी ऐसा देखा गया, जहां पर एनडीए काफी आगे नजर आ रही थी लेकिन कहीं ना कहीं वो पिछड़ गई। तो ये बात ज़रूर है कि सर्वे 100% सही हो जाए ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि माहौल बनाने में बहुत मदद मिलती है और यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि सर्वे के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे हों और इस सर्वे में उनका नाम सबसे आगे दिखाया जाए और उनके गठबंधन को जीतता हुआ दिखाया जाए। तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है और पब्लिक ये सोचती है कि अगर वो शख्स या फिर वो शख्सियत या फिर वो दल अगर आगे दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए पॉजिटिव बातें होंगी। और जो भी उनकी घोषणाएं हैं, तेजस्वी यादव ने भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं, प्रशांत किशोर ने भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं, सरकार नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार ऑलरेडी नौकरी रोज़गार की बात कर रहे हैं और घोषणाएं हो रही हैं और ज़मीन पर चीज़ें आ भी रही हैं, नौकरी नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर अपने अपने दावों के साथ जो राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, वो आगे आ रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सर्वे सही ही हो, लेकिन सर्वे कई बार सही भी हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि माहौल बनाने में बहुत मदद मिलती है राजनीतिक दलों को और पब्लिक भी सोचने पर विवश होती है कि अगर वो इंसान दूसरे नंबर पर है या फिर वो इंसान तीसरे नंबर पर है या फिर उस शख्सियत का ग्राफ बढ़ रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी, और किसी शख्सियत का ग्राफ घट रहा है तो उसके पीछे भी कोई बड़ी वजह ज़रूर रही होगी। तो पब्लिक सोचती है, ये पब्लिक को सोचने के लिए दिया गया है। आप सोचिए, विचारिए और देखिए कि आपके नेता कहाँ पर हैं, आप जिन्हें सीएम पसंद करते हैं वो किस नंबर पे चल रहे हैं और आपका जो गठबंधन है जिसे आप फेवर करते हैं वो किस पायदान पे है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार हम आपको सी वोटर्स के हिसाब से बता दें कि किस तरीके से जो नेता है उनके क्या प्रतिशत दिखाए जा रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव की हम बात करें तो 36% दिखाए जा रहे हैं, जो सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो 17%, और वहीं अगर हम बात कर ले नीतीश कुमार के तो 15% पर दिखाए जा रहे हैं। चिराग पासवान की बात करें तो 6% पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी चौथे नंबर पर आ चुके। तो अब देखना ये है कि जिस तरीके से सी वोटर सर्वे ने अपना सर्वे जारी किया है, ये कितना बिहार की जनता को मदद करता है कि आप अपने नेता को चुने, आप बिहार का अगला मुख्यमंत्री चुने। हालांकि जो माहौल है वो तो अब बिहार में नजर आने लगा है, और सी वोटर्स कहीं ना कहीं लोगों को अब सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिरकार आपके नेता बिहार के लिए क्या कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि जो सी वोटर सर्वे है वो कहां तक सही होगा, जो चुनाव के बाद पता चलेगा। फिलहाल बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।